नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ओके, बहुत दिनों के बाद मैंने क्लास लेना स्टार्ट किया है। ओके, आज रामनवमी का पर्व है, तो सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। भगवान राम आपके जीवन को प्रकाशित करे, आपको उजाला दे और आपकी हर विश जो है वो पूरी करे। ओके, चलिए। तो बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी, मतलब ये 2-3 महीने से, 3 महीने से आई थिंक मैंने कोई क्लास, मतलब बीच में 2 क्लास ली थी एलआर की, और फिर से दोबारा से हेल्थ इश्यू आने की वजह से मैंने क्लास को कंटिन्यू नहीं किया था। ओके, सो 3 महीने से मेरी हेल्थ इश्यू थोड़ी सी रह रही है, ब्लड प्रेशर लो का प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, सो ट्राई करूँगी कि आप लोगों को जितना भी हो उतना क्लास जो है वो आपको प्रोवाइड करवाऊँ, क्योंकि हेल्थ भी देखनी ज़रूरी है ना, इसी वजह से। बहुत सारे बच्चों की इन दिनों में एक डिमांड रही है, मैम डीआई के क्वेश्चन डेली करवाते रहिए, भले ही दूसरी क्लास आप अपनी टाइम के हिसाब से, जब भी आपको टाइम मिले, जब आपका हेल्थ अच्छा हो तब आप करवाइए, लेकिन डीआई डेली एक क्लास तो भेजा ही करिए। कुछ ऐसे भी डिमोटिवेट लोग भी होते हैं, वो ऐसा भी बोलते हैं कि मैम डीआई की मतलब इतनी 20-20, 25 मिनट की जो क्लास है, तो उनमें हमारा टाइम खराब होता है। हर बार मैं सभी को बोलती हूँ और आज भी बोल रही हूँ, देखो कुछ पाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। ओके, बैठा बिठाया आपको खाने को नहीं मिलेगा, एक बात याद रखना है। अगर आपको अपने गोल तक पहुंचना है तो मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। जितनी मेहनत मुझे लगती है उससे कम मेहनत आपको करनी पड़ती है। एक बात साफ सुथरी बात कह रही हूँ। ओके, देखिए, पीपीटी बनाने में मुझे 1 घंटा लग जाता है, 20 मिनट मुझे क्लास लेने में लग जाता है ना। और उसके कंटेक्स्ट में जब आप इस क्लास को समझते हो तो आपको समझना कितना, 20 मिनट ही है ना, और 5 मिनट, 5-10 मिनट आप क्या करोगे, उसको ट्राई करोगे, है। आधा घंटा मैं 1.5 घंटे लगा रही हूँ, आप आधा घंटा नहीं लगा रहे। ऐसे डीमोटिवेटेड लोगों की बातें मैं नहीं सुनती हूँ, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में अगर कोई ऐसी बात है तो प्लीज़ उनको हटा लीजिए और ध्यान रखिए कि डीआई एक ऐसी चीज़ है जहाँ से आपको स्कोर, अगर आप चाहो तो 10 में से 10 मार्क्स ला सकते हो। ओके, आपके 5 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स होते हैं। क्या होते हैं? फिक्स ही होती है कि डीआई में से 5 क्वेश्चन आने तय होते हैं। यहाँ पर अगर दूसरे यूनिट में आप देखो तो कई, किसी यूनिट में 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, किसी यूनिट में 3 आ जाते हैं, किसी में 5 आ जाते हैं, 6 आ जाते हैं, 8 आ जाते हैं, लेकिन डीआई एक ऐसा यूनिट है जहाँ पर 5 क्वेश्चन फिक्स है। और दूसरा आपका क्या है, एक है आपका पैराग्राफ वाला, है ना। तो ये 2 यूनिट ऐसे हैं कि जहाँ पर आपके 5 क्वेश्चन फिक्स ही है, यहाँ पर ना ही कम आएंगे ना ही ज़्यादा आएंगे। तो क्यों ना जो चीज़ें हमें फिक्स ही मिल रही है उसी पर थोड़ा सा फोकस कर दें। यहाँ पर 5 क्वेश्चन अगर आपके सही हो जा रहे हैं तो 10 मार्क्स डायरेक्टली ला सकते हो। और इसमें कुछ है भी नहीं, देखो समझने की कोशिश करें। बहुत सारे बच्चे डीआई से डरते हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा है क्यों डरते हैं। एक तो प्लस करना होता है, माइनस करना होता है, गुना करना होता है, भाग करना होता है, परसेंटेज निकालना होता है ना, एवरेज निकालनी होती है, रेशियो निकालना होता है, बस इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। अगर ये सब आपने अच्छे से पक्का कर लिया तो किसी भी की ताकत नहीं है जो आपको डीआई में हरा सके। ध्यान से समझिए। और ये कब आएगा, आप मुझे बताइए, आप छोटे थे, है ना, आपने प्लस माइनस गुना भाग करना सीखा था कि नहीं? कैसे सीखा था? डेली प्रैक्टिस करते थे, है ना, तभी जाके आप अभी भी प्लस माइनस भाग गुना कर सकते हो, कर सकते हो ना। यस। तो इसका मतलब ये है कि डीआई में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है डेली। एक क्लास की उम्मीद रखो, ये तो चलो, मैं तो ये बोलूंगी कि भाई क्लास की उम्मीद रखे बिना भी आप लोग, अगर आपने चाहा होता तो 3 महीने मैंने क्लास नहीं ली, है ना। तो इन 3 महीनों में आप सोचे ना, आपने एक डीआई भी किए, हर रोज एक डीआई किए होते तो 90 डीआई आपने अभी तक कर दिए होते। चलिए मान के चलो 90 ना सही तो 60 डीआई तो आपने किए होते ना। तो मुझे ये बताइए कि अगर आपने 60 डीआई सॉल्व किए होते तो क्या आपकी प्रैक्टिस नहीं बन जाती? जो काम आप बार बार रिपीट करते हो, करते जाते हो, उसमें स्पीड आती है कि नहीं आती? बताइए। पहले साइकिल सीखते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे चलाते हैं, लेकिन जब आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाता है या प्रैक्टिस करते हो, कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर कैसे चलाते हो?
अभी तो साइकिल का जमाना जाता रहा, बाइक की बात करो, कार की बात करो, है ना। तो बस यही काम यहाँ पर डीआई में करना, हर रोज एक डीआई कैसे भी करके टाइम निकाल लो। अब डीआई करने बैठोगे ना तो मान लो कि शुरुआत में अगर आपकी 30 मिनट भी लग सकती है शुरुआत में, ओके। मान लीजिए आज आपने 30 मिनट ली, तो आप कोशिश करना कि चलो कल को मुझे 30 नहीं 29 मिनट में कंप्लीट करना है। आप ऐसे करते करते अगर 1 महीना भी लगाओगे ना, तो मैं ये बोलूंगी कि 30 दिन के अंदर अंदर आपकी स्पीड इतनी बढ़ जाएगी कि आप डीआई के जो क्वेश्चन है ना, वो 10 मिनट में 5 क्वेश्चन कर पाओगे 1 महीने तक। अगर 2 महीने किया तो फिर स्पीड आ ही जाएगी, है ना। वैसे 30 दिन में भी आ सकती है, जैसे आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आपके माइंड पे डिपेंड करता है ना। लेकिन मैं एकदम स्लोली बच्चों की बात करके मैं चलूँ तो मैं उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि जो क्लेवर बच्चे हैं, मतलब जो जल्दी सीख पाते हैं, है ना, उनके लिए तो मतलब 30 दिन में कंप्लीट उनकी 5 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चन सही होने, मतलब एकदम से अच्छे से कर पाएंगे, है ना। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, ओके। मैं क्लास आपको प्रोवाइड कराऊंगी, आप पूरी कोशिश करूंगी, ओके, आपके लिए। लेकिन मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं मैम ने क्लास दे दी हमने देख ली खत्म हो गया, इससे कुछ भी नहीं होगा। खुद से करना पड़ेगा, खुद से सीखना पड़ेगा, खुद से आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। मैं तो सिर्फ आपको एक आप सिखाऊंगी, एक जरिया बनूंगी सिखाने का, है ना। लेकिन सीखना तो आपको है ना। आपको सीखना है, प्रैक्टिस आपको करनी है, एग्जाम आपको देनी है, अपने गोल तक आपको पहुंचना है ना। स्कोर आपको बढ़ाने, क्वालिफाइड होके आपको आना है। तो यहाँ पर मैं अपना 100% दूंगी, तो आपको अपना 100% देना ही होगा। अगर आपने अपना 100% नहीं दिया तो फिर कोई काम की बात नहीं, समझ लो। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनको प्लस करना भी नहीं आता था, हाँ ऐसे भी बच्चे, आप बोलोगे मैम ऐसे बच्चे, बिल्कुल ऐसे भी बच्चे थे मेरे पास जिनको प्लस करना भी नहीं आता था, बहुत गड़बड़ी करते थे। और माइनस की तो मतलब बात ही दूर रहती थी, माइनस में तो मतलब उनको बहुत सारी दिक्कतें आती थी। और वैसे बच्चे अगर आज ये बोल रहे थे कि मैम आपकी वजह से डीआई एकदम इजी लगने लगा, तो खुद सोचो मुझे कितना सुकून होता होगा। मुझे लगता है मैंने लगभग 40+ क्लास ली है डीआई की, 40+ क्लास में डीआई करवाए हैं, जो भी आपके पेपर्स है उनमें से, ओके। तो अब आप सोचो कि इतने डीआई मैंने अगर करवाए हैं, बच्चे इतने डीआई खुद से भी करते हैं, ओके, क्लास को भी देखते हैं, तो फिर आप सोचो कि उनको प्रैक्टिस नहीं हुई होगी। 40 तो मैंने करवा दिए, 40+ करवाए होंगे, मैं तो ऐसे ही 40 बोल रही हूँ, लगभग 50 के ऊपर भी करवाए होंगे। तो क्या इतनी क्लास इनफ नहीं है? बिल्कुल इनफ है ना। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए क्लास लेकर आऊंगी, क्योंकि ये कुछ बच्चे हैं जिनको मतलब डीआई में कंफ्यूजन होती है, तो मैं उनको करवाऊंगी, नो डाउट, ओके। लेकिन खुद से भी करना पड़ेगा। ऐसा सोचोगे कि मैम बना बनाया खाना हमें खिला दे, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, खुद से भी खाना पकाना भी पड़ेगा और खुद से खाना भी पड़ेगा, ओके। चलिए अब शुरू करते हैं, बहुत सारा लेक्चर मैंने आपको लोगों को दे दिया है। तो आज का जो डीआई है वो आपका 11 अक्टूबर का है, 2022 में पूछा गया है, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। चलिए उससे पहले एक नोटिफिकेशन दे देती हूँ। अगर आप यूजीसी नेट पेपर 1 की प्रिपरेशन करते हो या जीसेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके लिए हमारी यूट्यूब चैनल का नाम है आरती प्रजापति, जहाँ पर आप अभी वीडियो को देख रहे हो, ओके। यूजीसी नेट पेपर 1 की क्लासेस हमारे स्टार्ट ही किए हुए थे, ओके। एलआर की यूनिट से हमने किया हुआ था, यूनिट नंबर 6 से हमने स्टार्ट भी किया हुआ था, ओके। आई थिंक 5 क्लास तो लगभग हो चुकी है उसकी, बीच में हेल्थ इश्यू की वजह से रुक गया था सब कुछ, लेकिन अब कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगी, ओके। तो जो यूजीसी नेट पेपर 1 के जो बच्चे आज ही आए, पहली बार आए क्लास के अंदर, तो उनको मैं बता देती हूँ कि यूजीसी नेट पेपर 1 की प्रिपरेशन में हिंदी इंग्लिश मीडियम में कंटेंट को रखती हूँ, एक्सप्लेनेशन हिंदी में रखती हूँ, ओके। मोस्टली बच्चे हिंदी मीडियम वाले होते हैं इसी वजह से। और जी सेट की अगर मैं बात करूँ कि अगर आप गुजरात सेट की एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो गुजरात सेट की प्रिपरेशन मैं 15 अप्रैल से क्लास को स्टार्ट करने वाली हूँ। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे मैम कब स्टार्ट करोगे, 15 अप्रैल से स्टार्ट होगा। अब ये जो क्लासेस जो स्टार्ट होगी जी सेट की, उसके अंदर गुजराती और इंग्लिश मीडियम में कंटेंट रहेगा और
एक्सप्लेनेशन गुजराती में रहेगी। क्यों? क्योंकि 95% बच्चे जो हैं वो गुजराती मीडियम के हैं गुजरात के अंदर, और मोस्टली बच्चे गुजरात के ही होते हैं गुजरात सेट के एग्जाम देने वाले। ओके, तो इसी वजह से ये गुजराती इंग्लिश में कंटेंट रहेगा, एक्सप्लेनेशन गुजराती में रहेगी। यूजीसी नेट पेपर 1 की में अगर मान लो कि कोई बच्चा आउट स्टेट वाला बच्चा है या इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा है, हिंदी मीडियम वाला बच्चा है, और बोलता है कि मुझे गुजरात सेट की मैम एग्जाम देनी है, तो फिर मुझे कहाँ से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी? तो आपको यहीं से ही प्रिपरेशन करनी है, यूजीसी नेट के जो वीडियोस है उसको देखना है। क्यों? क्योंकि यूजीसी नेट और जी सेट का जो सिलेबस है एक ही है, एक भी पॉइंट का फर्क नहीं है, सेम टू सेम है। ओके, बस क्या है, लैंग्वेज डिफरेंट है कि गुजरात सेट की एग्जाम जो होती है वो गुजराती इंग्लिश में आती है पेपर, और आपकी जो यूजीसी नेट की एग्जाम है वो हिंदी इंग्लिश में आपका पेपर आता है। बस यही डिफरेंस है, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ओके, सो मैंने ये भी अपडेट आप लोगों को दे दी। 15 अप्रैल से जी सेट की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी आपकी। ओके, अब साइकोलॉजी वाले बच्चे हैं तो उनके लिए यूजीसी नेट में जो PYQS में करवाऊंगी, मैंने बोला ही था कि मैं PYQS ओनली करवाऊंगी, लेकिन वो क्लासेस आपकी मई से स्टार्ट होगी। ओके, मई से कौन से डेट से होंगी वो मैं बता दूंगी, लेकिन मई से आपकी क्लासेस जो है साइकोलॉजी की स्टार्ट होगी। उसके लिए अलग से हमारे यूट्यूब चैनल है स्टडी ऑफ साइकोलॉजी, तो जहाँ पर आप वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। अब ये यूजीसी नेट के बच्चे की बात की, साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, कोई बच्चा बोलेगा मैम जी सेट के लिए भी कुछ करो, जी सेट वालों के लिए भी क्लास स्टार्ट होगी। कब से होगी वो मैं बता नहीं पाऊंगी अभी, लगभग जून के बाद करवाऊंगी। ओके, लगभग जून के बाद, क्योंकि आपकी एग्जाम अभी देर है, ओके, आने में देर होगी, अगस्त के बाद ही आपकी एग्जाम आएगी, उससे पहले मुझे नहीं लगता है कि जी सेट की एग्जाम आए, अगस्त के बाद आ जाएगी। सो हम जून से स्टार्ट करेंगे तो अभी इजीली PYQS करवाएंगे, वहां पर भी मैं PYQS ही करवाऊंगी। ओके, PYQS ही करवाऊंगी, दूसरे MCQs वगैरह जो भी टाइम मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे, लेकिन इस तरीके से आपकी ये क्लास रहेगी। ओके, क्लियर? चले, दूसरी बात, तो दोनों की दोनों चैनल, साइकोलॉजी वाले बच्चे उनको दोनों की दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना है, अदर सब्जेक्ट वाले बच्चे हैं उनको आरती प्रजापति जहां पर अभी आप वीडियो को देख रहे हो उसी को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करके रखना है। ओके, टेलीग्राम चैनल में जुड़ना चाहते हैं यूजीसी नेट की, तो यहाँ पर लिंक दी हुई है, उसी लिंक के मुताबिक सर्च करके या डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होगी, वहीं से आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। क्लियर? वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए ताकि सारे की सारी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। चलिए आओ मिलकर करें तैयारी, ब्रुम ब्रुम। ओके, शुरुआत करते हैं DI की। मैं हर बार बोलती हूँ कि सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है, फिर टेबल को समझना है, उसके बाद क्वेश्चन की ओर चलना है। क्लियर? चलिए इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी। The following table shows the number of students admitted A and left L from the 5 different colleges P से T during the years 2016 to 2021. Years to foundation of all the 5 colleges is 2016. Based on the data in the table, answer the question. क्या बता रही है इंस्ट्रक्शन बता रही है कि भाई यहाँ पर जो डाटा का टेबल दिया है उस टेबल के अंदर आपको कॉलेज P से लेकर T कॉलेज यहाँ पर दी है, मतलब PQRST कॉलेज दी हुई है। मैं यहाँ पर टेबल में ही आपको शो कर देती हूँ, ये सारी क्या है, कॉलेज है। ओके, ईयर यहाँ पर दिए हैं 2016 से लेकर 2021 के डाटा दिए हुए हैं। 2016 में क्या थी, सभी कॉलेज की स्थापना हुई थी, फाउंडेशन हुआ था, मतलब स्थापना हुई थी यहाँ पर। ओके, 2016 में हुआ था। यहाँ पर ए का मतलब है कि कितने बच्चे एडमिट हुए कॉलेज के अंदर, एल का मतलब है कितने बच्चे कॉलेज को छोड़ के चले गए, मतलब लेफ्ट हुए। ओके, ये बताया। फिर यहाँ पर देखो ये जो डाटा है ये किसके है, एडमिट, लेकिन ये स्थापना कब हुई, 2016 में हुई है। सो यहाँ पर इस 2016 में कोई गया तो होगा नहीं, है ना, 2016 में कोई नहीं गया, लेकिन जाएगा कब, 2017 में जाएगा, है ना, क्योंकि हमारा जो ईयर होता है 16-17 आधा आधा मिलके बनता है ना, जून से शुरू होता है, जून कोई भी ईयर ले लो, यहाँ पर 16 लिए तो जून 16 में अगर ये जो कॉलेज है उसकी स्थापना की गई, उसको स्टार्ट किया गया, तो उस साल जो बच्चे एडमिट हुएंगे
वो उनमें से छोड़ के जाने वाले बच्चे कब होंगे? अप्रैल 2017 में जाएंगे, है ना। और फिर 2017 में ही जून में कुछ बच्चे एडमिट भी होंगे, है ना। तो इसी वजह से 2016 में कोई भी बच्चा लेफ्ट नहीं हुआ है, ओके, डाटा के अकॉर्डिंग। फिर जाके आपके 2017 में कुछ बच्चे आए, कुछ बच्चे गए, ओके। 2018 में आए और गए, पहले गए होंगे फिर आए होंगे, यही होता है ना। यस, चलिए। तो आई होप आपको टेबल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग, और देखो मेरे साथ साथ आपको भी ट्राई करना है। पहले आप भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, मैं तो ऐसे भी करवाऊंगी आप लोगों को, है ना। चलिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि महाविद्यालय क्यू में वर्ष 2020 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। महाविद्यालय क्यू की बात की है तो हम क्यू में ही जाएंगे, है ना। अपनी गर्लफ्रेंड को ही दिखेंगे, किसी और की गर्लफ्रेंड के आगे अपने डोरे नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर क्यू की बात की है तो क्यू पर ही जाना है, और किसी पर भी नहीं जाना, ओके। और यहाँ पर बताया क्या गया है कि 2020 के वर्ष में बात की गई, तो 2020 यहाँ पर है, उसके अंदर स्टडी करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर यहाँ तक आपको क्या करना पड़ेगा, डाटा को चेक करना पड़ेगा। अब कैसे करोगे आप बोलोगे मैम कैसे करना है, बिल्कुल मैं समझाती हूँ आपको। देखिए कितने आए थे 16 में, 2100 तो आए थे, है ना। अब देखो 17 में 900 तो आए लेकिन 500 चले गए, तो कितने हुए 17 के अंदर, 400 रहे, है ना। 650 आए, 430 चले गए, तो 220 हो गए। यस, उसके बाद 570 थे आए और 420 चले गए, तो कितने हुए 150, ओके। और उसके बाद 600 आए, 380 चले गए, तो मतलब कितने हुए 220। इतनी कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए, देखकर ही आपको पता चले कि इतना डिफरेंस है इसके अंदर, है ना। अब देखो 0 2 5 2 7 2 9, और 4 1 5 5 3 8 8 2 10, और यहाँ पर 3090 इज द करेक्ट आंसर। कितना इजी क्वेश्चन, अरे वाह इतना इजी। यस, आप तो बोलोगे मैम इजी इजी क्वेश्चन है ना, बिल्कुल है, आगे आएगा, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, यदि वर्ष 2017 से 2021 के बीच महाविद्यालय एस और क्यू में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः एम और एन के रूप में दी गई है, तो एम माइनस एन बताइए। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत इजीली समझना है, ओके। 2017 की बात की, 17 से 21 की बात की गई, लेकिन कौन से महाविद्यालय कौन से कॉलेज की बात की गई है, एस और क्यू की बात की गई। एस को बताया गया है एम और क्यू को बताया गया है एन, ओके। क्योंकि यहाँ सीक्वेंस देखो एस और क्यू लिखा है, तो उसको ही हम एम एन क्यू बताएंगे, ओके। जिस तरह क्रमशः यहाँ पर लिखा ही हुआ है ना। यस, तो उसको ध्यान में रखना है आपको। चले, उसके बाद क्या बताया जा रहा है कि क्या है भाई, प्रवेश लेने वाले एडमिट होने वाले बच्चे, है ना, कितने बच्चे एडमिट हुए उनकी संख्या को आपको चेक करना है, मतलब उनका डिफरेंस निकालना है, ओके। किसका, 2017 से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओके। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने बच्चे एडमिट हुए, समझ आया ना। एडमिट की ही बात की है, कितने अभी स्टडी कर रहे हैं वो नहीं बताया। यहाँ पर पूछा क्या गया है, एडमिट कितने बच्चे हुए हैं, ओके। समझ आ रहा है ना, यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो ओके, चलिए कचरा वाले भी आ गए हैं, ओके। अब देखते क्या करना है आपको, यहाँ पर डिफरेंस निकालना है। कैसे निकालोगे, पहले इन सबका टोटल करेंगे, यहाँ पर ही करेंगे, डायरेक्टली कर देंगे, ओके। देखो 0 है लास्ट में, 0 8 9 17 17 4 21 21 2 23, और यहाँ पर आ गए 2 8 8 16 16 2 18 18 7 हो गए 25 25 8 33 33 9 42, ओके। ये आपका क्या हो गया एम, और उसके बाद यहाँ पर देखो तो लास्ट में सभी में 0 है, फिर 5 7 12 12 8 20, और यहाँ पर आ गए 20 2 सॉरी, ओके। क्या बोले, हासिल, यस हासिल, हासिल 2 9 2 11 11 6 11 6 17 17 5 22 22 6 28 28 6 34 3400, ये क्या हो गया आपका एन, बस कुछ नहीं करना, अब माइनस निकाल। यहाँ पर पूछा है एम माइनस एन करना है, तो 42
30 माइनस आपके कितने हैं 3400 बस। ओके 30, यहाँ पर 12 में से 4 जाएंगे तो 8, और यहाँ पर 3 में से 3 जाएगा तो 0। 830 इज द करेक्ट आंसर। था ना इजी? यस। देखो मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ, इसी वजह से टाइम लग रहा है। ओके आप खुद करोगे तो टाइम कम लगेगा, मैंने बताया ना, उसी ट्रिक से आपको टाइम को कम करने की कोशिश करनी है। चलिए प्रैक्टिस से ही होगी ये। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष 2016 से 2021 के मध्य विद्यालय क्यों छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? क्या बताया जा रहा है? क्यों क्यों में जाना है आपको, क्यों को ही देखना है ना। पहले क्वेश्चन में भी बोला कि क्यों में ही जाओ, और दूसरी बार भी बोल रहे क्यों में ही जाओ, मतलब अपनी ही गर्लफ्रेंड को देखो, दूसरे की मत देखो। ओके अपनी वाली ही अच्छी है। यस तो क्यों में ही जाओ, क्वीट है है ना। चलो क्वीन है, क्यूट है, मान लो क्वीन है, क्यों से क्वीन चलिए ओके। तो यहाँ पर 2016 से 2021 के मध्य की बात की गई है, यहाँ पर से लेकर 21 तक की बात है ना। उसमें क्या बताया गया आपको कि भाई जितने प्रवेश लेने वाले एडमिट होने वाले बच्चे यहाँ पर है बिल्कुल, और छोड़ने वाले बच्चे, छोड़ के जाने वाले लेफ्ट में है। वो जो छोड़ के गए ना, वो एडमिट हुए बच्चों के कितने प्रतिशत है, वो भी अप्रोक्सीमेटली आपको पूछा है। ओके मतलब नियरेस्ट वैल्यू पूछी है। तो सबसे पहले हम टोटल करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। ओके चलिए लास्ट में 0 है, 0 लगा लिया, फिर 5 7 12, 12 8 20, और यहाँ पर आ गए 2, 2 1 3, 3 9 12, 12 6 आपके 18, 18 5 23, 23 6 29, 29 6 आपके कितने हो गए 35। ओके और 3 2 5 मतलब कितने आए आपके 55 आए। यस बिल्कुल 55 है। चलो 5500। उसके बाद लेफ्ट कितने, ये क्या है एडमिट हुए। ओके लेफ्ट में 0 3 2 5 5 8 कितने होंगे 13, 13 13 4 हो गए आपके 17, और यहाँ पर 1 5 5 10 10 10 14 14 4 18 18 3 21 21 70 है ना। यस ये कितने हुए लेफ्ट में। बस अब आपको क्या करना है, अब परसेंटेज निकालना। देखो यहाँ पर ओनली परसेंटेज ही पूछा है, आपको वृद्धि कमी नहीं पूछी है। ओके ध्यान में रखना है। मैंने आपको 2 फार्मूले बताए थे शुरुआत की क्लास में, जिन बच्चों ने पहली क्लास नहीं देखी डायरेक्टली ये क्लास देख ले, उनको सजेस्ट करती हूँ शुरुआत वाली बेसिक क्लास जो है उसको जरूर देख लेना, क्योंकि वहां पर मैंने ट्रिक्स भी बताई है कि कैसे आपको फटाफट से सॉल्व करना है। ओके तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम, परसेंटेज हम क्या करेंगे कि जब हम किसी के परसेंटेज जिसके पूछे, जिसकी तुलना में पूछा है, किसके तुलना में पूछा है, एडमिट होने वाले बच्चों की तुलना में पूछा है, तो जिसके साथ हम जिसकी तुलना में पूछा जाता है उसको नीचे रखते हैं, और जो जिसके बारे में पूछा गया है उसको ऊपर रखते हैं, है ना। तो किसके बारे में, आपको लेफ्ट होने वाले बच्चों के बारे में पूछा है तो 2170, और किसके तुलना में है एडमिट होने वाले तो 5500 इंटू क्या करेंगे 100। ओके सिंपल। अब 0 0 यहाँ से हट गए बिल्कुल। अब देखो अभी 5 से मतलब कि डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। लास्ट में अगर 0 आता है ना तो ध्यान में रखना, किसी भी कोई भी नंबर है अगर लास्ट में अगर आपको 0 दिख जाए ना या फिर 5 दिख जाए तो ध्यान में रखना कि उसको 5 से डिवाइड किया जाता है। ओके तो यहाँ पर देखो 0 है और यहाँ पर 5 है, मतलब इसका क्या है कि इन दोनों में 5 कॉमन चीज है ना। तो हम इसको पहले डिवाइड करके देखते हैं। देखो 11 पंचे 55 हो गए, अब यहाँ पर 5 चौक 20 हो गए, है ना। तो 21 में से 20 गए तो 1 रहा, और ये 7 17। ओके इस तरीके से हम भाग करते हैं। वैसे तो आप भाग करोगे नॉर्मली तो आप कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं सिखा रही हूँ उस तरीके, 1 और 17 17 हो गए, 5 3 15 हो गए, अब 2 बचे, 2 0 20 हो गए। ओके तो 20 हुए, 5 चौक 20। क्लियर।
ओके। अब आपके पास छोटी वैल्यू हो गई, फटाफट से आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ पर 11 आएगा। ओके सॉरी, क्योंकि कॉमन चीज हमें हटानी ना, तो 11 पंचे 55। ओके, 434 डिवाइडेड बाई 11। अब इसको इजीली कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ओके, छोटी सी वैल्यू आएगी तो अब इजीली फटाफट से कर पाओगे। 11 3 33, 11 4 44, तो यहाँ पर 43 है तो 44 नहीं जाएगा, है ना, 44 जाएगा ही नहीं, तो हम 3 से यहाँ पर भाग करेंगे। 11 3 33, यहाँ पर कितने रहे, 10 रहे। अब 10 है, यहाँ पर 11 है, मतलब ऊपर से उतारना पड़ेगा, 4 को उतार लिया, 104 आया। अब मुझे 11 10 आप बोलोगे 110 होता है, लेकिन यहाँ पर 104 है, तो हम क्या करेंगे, 11 90 99। अब मैं भाग करना भी आप लोगों को सिखा रही हूँ। ओके, कितने बचे, 5 बचे। यहाँ पर कितने बज रहे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें यहाँ पर जो ऊपर वाली वैल्यू से मतलब होता है ना। तो जब भी भाग करते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू से हमें मतलब होता है। तो ऊपर में कितने आए हमारे पास, 39। तो क्या हमारे ऑप्शन में 39 है, बिल्कुल है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, यस, चलें। अच्छा, अप्रोक्सीमेटली क्यों बोला है, बिकॉज अभी भी आगे अगर आप भाग चलाएंगे तो पॉइंट के बाद भी आंसर आना आएगा। ओके, तो अगर आपको ऑप्शन में पॉइंट के बाद ऑप्शन दिए हैं तो आपको वहां पर तक जाना है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट नहीं दिया है, इसलिए उन लोगों ने अप्रोक्सीमेट मतलब नियरेस्ट वैल्यू बताई है। ओके, परफेक्ट वैल्यू नहीं बताई यहाँ पर। ओके, यस, चलिए, तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाते हैं। सभी पांचों महाविद्यालयों में वर्ष 2018 में अध्ययनरत विद्यार्थी की औसत संख्या कितनी है। सभी के सभी कॉलेज की बात की गई है, PQRST। अब देखो सबको, ओके, और कब देखना है, 2018 में ही देखना है। ओके, उससे पहले नहीं देखना है। अब देखो सभी विद्यालयों की 2018 में कितने बच्चे अभी स्टडी कर रहे हैं, 2018 में कितने बच्चे स्टडी कर रहे हैं, उसकी एवरेज निकाल, कैसे निकालोगे, तो आपको यहाँ तक जितना भी है ना उसको पहले देखना होगा। देखो 16 में 2250 बच्चे आए, 17 में 660 बच्चे आए, 440 बच्चे चले गए, 18 में 580 बच्चे आए लेकिन 420 बच्चे चले गए, है ना। तो जो चले गए उनको तो भी निकालना पड़ेगा, बिल्कुल निकालना पड़ेगा, है ना। सो वहीं से भी पता चलेगा कि अभी कितने बच्चे स्टडी कर रहे हैं, है ना। यस, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन सब का माइनस करते जाएंगे। अब देखो मैं पहले पी का निकाल रही हूँ, तो पी में देखो एडमिट कितने हुए थे, 2250, लेकिन वहां पर कोई लेफ्ट नहीं हुआ, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पर 17 में 440 गए, 660 आए, तो रहे कितने 2017 में, 220 रहे। ओके, 220 रहे। उसके बाद 2018 की बात करते हैं, 420 गए, 580 आए, है ना। तो अब कितने रहे, अब रहे आपके 160। ओके, यस। अब देखो, अब इनको मिला लो, तो देखो यहाँ पर 0 लास्ट में सभी में, 5 2 7 7 6 कितने होंगे, 6 6 12 13, यहाँ पर 1 2 1 3 2 5 1 6, और यहाँ पर कितने आए आपके 2, 2630 कितने आए, 2630 पी में अभी क्या है, स्टडी कर रहे हैं बच्चे। ओके, क्यू कॉलेज का निकाल लेते हैं इसी तरीके से, 2100 प्लस यहाँ पर देखो 900 में से 500 गए, 400 रहे, है ना, प्लस 650 में से 430 गए, तो कितने रहे, 220 रहे। ओके, इसको भी प्लस कर दो, 0 और यहाँ पर 2 और 4 1 5 2 7, 2720 हुए आपके क्यू के अंदर, है ना। उसके बाद है आपके आर का, देखो आर में 2400 तो एडमिट हुए थे पहले शुरुआत में, उसके बाद 840 में 460 जाएंगे तो कितने रहेंगे भाई, 40 और 300, 340, 40 कितने हुए, 380। ओके, प्लस 500 में 800 में से 500 गए, 300 रहे। क्लियर, आर इज इक्वल टू आपके पास कितने रहे, 80, 4 3 7 3 10, यहाँ पर 1 3 3080, ये आर की वैल्यू आ गई। एस का निकालो, 3200 तो थे ही, है ना, प्लस 880 में से 500 जाएंगे, 380 रहेंगे, प्लस आपके 800 में से 520 जाएंगे तो कितने रहेंगे, तो 80 280, है ना, 280 रहेंगे। अब देखो कितना होता है, यहाँ पर 8 8 16, है ना, तो यहाँ पर 1 2 1 3 3 6 6 2 6 2 8, और यहाँ पर 38 60,
ये किसके आए, एस के आए। अब लास्ट निकालना है टी के। टी में कितने हैं, 3100 है, प्लस आपके यहाँ पर 700 में से 450 गए, 250 रहे, प्लस 760 में से 460 गए, 400 300 हो गए 700, यस। अब देखो यहाँ पर कितने आए, 50 और 1 2 3 3 6 और 3 3650 किसके आए आपके, टी के आए। बस अब आपको जो भी पी क्यू आर एस टी की वैल्यू मिली है ना, उनकी एवरेज निकालनी है। तो यहाँ पर देखो 2630 प्लस आपकी 2720 प्लस आपके 3080 प्लस 3860 प्लस 3650 है ना, डिवाइडेड बाई कितने करेंगे, कितनी कॉलेज है, 5 कॉलेज है, तो डिवाइडेड बाई 5। बस टोटल लगा लो, लास्ट में सभी में 0 है तो 0 को रखते हैं। 3 2 5 8 5 13 13 6 19 19 5 कितने होंगे, 24। और यहाँ पर आ गए 2, 6 2 8 8 7 7 7 14 15 15 8 23 23 6 29, ओके। और यहाँ 2 2 4 6 6 3 9 9 3 12 12 3 15 15,940 डिवाइडेड बाई 5। 5 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, देखिए लास्ट में 0 है ना। 5 3 15 और उसके बाद 9 रहे तो 5 कम 5 4 रहे 44 44 यानी 8 पंचे 40, 4 रहे 0 40 8 पंचे 40। आंसर कितना आया, 3188, ओके। जिनको मेरी तरह से भाग करना नहीं आता है मेरी तरह, तो वो लोग इस तरीके से जैसे हम भाग निकालते हैं वैसे भी आप लोग भाग निकाल सकते हो, ओके। जिस तरीके से ऐसे जिस तरीके से निकालते हो आप लोग, क्लियर। चलिए, तो आंसर कितना आया, 3188 इज द करेक्ट आंसर, 20 द करेक्ट आंसर। क्लियर, इजी था क्वेश्चन, इतनी कैलकुलेशन नहीं थी, फटाफट से भी कर सकते थे इसको। चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टाइम ले लेगा, ओके। वर्ष 2016 की अपेक्षा वर्ष 2021 में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि किस महाविद्यालय के लिए अधिकतम थी। देखो क्या बताया जा रहा है कि 2016 में जो स्टडी कर रहे बच्चे हैं उनकी तुलना में 2021 में जो स्टडी कर रहे बच्चे हैं उनकी जो संख्याएं हैं उनमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ओके। किसके कौन से कॉलेज में सबसे ज़्यादा प्रतिशत वृद्धि हुई है, ओके। सभी कॉलेज की बात की गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देखो सभी कॉलेज का ना निकालो, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन में जितनी कॉलेज दी है ना उसी कॉलेज के निकालो। सभी कॉलेज की नहीं निकालनी है तो क्या करनी है, जितनी कॉलेज दी है उनका निकालो। तो यहाँ पर देखो पी का दिया है, बिल्कुल दिया है, तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी स्टडी कर रहे हैं 21 में उनको निकालना। हमें 16 में तो पता है कि 2250 था, क्योंकि वहां पर कोई लेफ्ट नहीं हुआ है ना। तो हमें 21 तक पहुंचना होगा तो क्या करना पड़ेगा, ये सारे माइनस करते करते जाना पड़ेगा, है ना, यस। तो पहले हम क्या करेंगे, पी का निकाल लेते हैं। अब पी में हमारे पास देखो 16 में तो 2250 थे, है ना, तो 2250 तो हमें ऐड ही रखने हैं, ये 2250 प्लस। अब देखो यहाँ पर ये कैलकुलेशन हमने आगे भी कर रखी थी, है ना, लेकिन फिर से कर रहे हैं। देखो आप जब भी एग्जाम में जाते हो तब आपने पहले जो कैलकुलेशन की है वही कैलकुलेशन दोबारा से नहीं करनी है। जो कुछ कम होता है मतलब उसके अंदर आपको लगता है कि नहीं अभी इस ईयर का मैंने नहीं ढूंढा, उसको ही ऐड करना है। बाकी जितनी की है उसको तो वैसे की वैसी रखनी, ओके। दोबारा से उसमें भी नहीं करनी, टाइम सेव करने के लिए, ओके। चलिए 660 में से 440 जाएंगे तो कितने रहेंगे, 220 रहेंगे, या 220 प्लस 580 में से 420 जाएंगे तो 360 रहेंगे। उसके बाद 690 में से 400 जाएंगे तो 290 रहेंगे, है ना। प्लस आपका क्या है, प्लस कहाँ तक आए थे, यस 760 में से 500 जाएंगे तो 260 रहेंगे, है ना। प्लस यहाँ पर 700 में से 460 जाएंगे तो कितने रहेंगे, तो दो आपके 240, हाँ 240, बिल्कुल 240, क्लियर। चलिए यस, अब इनका क्या करना है, हमें सम कर देना है। तो हमें यहाँ पर 2021 की क्या मिल जाएगी, 2021 की एडमिट जो स्टडी कर रहे हैं उन बच्चों की संख्या मिल जाएगी, क्लियर। चलिए सभी में 0 है, लास्ट में हमने रख दिया 0 को। उसके बाद है 4 6 10 10 9 19 19 6 हो गए 25 25 2 27 27 5 कितने होंगे
27, 5 हो जाएंगे 32। ओके, 3 यहाँ पर आ गए, 2 4 6 6 3 9 9 2 11 11 2 13 13 3 कितने होंगे 16, और यहाँ पर आ गया 1 2 1 कितने हुए 3, 3620 आपके आ गए। ओके, अब देखो ये जो एक सेकंड, ओके 3720 नहीं आने चाहिए था, वेट, अच्छा यहाँ पर मैंने गलती की है ना, तीसरे नंबर में, हाँ यहाँ पर 160 आ रहा था ना, मैंने 360 लिख दिया था, यस। अब यहाँ पर 3420 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर 2 कम हुए ना, इसीलिए। चले 3420 कंप्लीट है ये पी में, क्लियर। अब ये 3420 क्या है, स्टडी कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, 2021 में कर रहे हैं, पी कॉलेज के अंदर, है ना, ये हमें यहाँ पर मिल गया, क्लियर। चलिए अब आगे हमें कैलकुलेशन अभी क्या करना पड़ेगा भाई, हमें जब ये जो प्रतिशत वृद्धि निकालनी होगी ना, तब हम उसका फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस करना पड़ेगा आपको। किसमें से माइनस करना, हमारा फॉर्मूला क्या था, a माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, या तो फिर b, है ना, जिसके जिसके बारे में आपको जिसके प्रतिशत की वृद्धि जब निकालनी होती है तो छोटी संख्या जो होती है वो ऊपर की ओर जाती है ना, और दोनों में पिछले साल को आपको क्या करना है, उसकी वैल्यू आपको नीचे रखनी होती है ना, पिछले साल की वैल्यू को, या तो फिर आप ये कह दो कि बड़ी संख्या को नीचे रखनी होती है। ओके, क्लियर। और इनटू 100, है ना, वृद्धि की बात आएगी तो बड़ी संख्या को रखेंगे, कमी की बात आएगी तो छोटी संख्या को नीचे रखेंगे। ये बात आपको मैंने समझाई हुई बेसिक क्लास के अंदर, क्लियर। ये उसका फॉर्मूला है, तो इस फार्मूले को भी आपको पी में यूज करना है, तो इसका भी कर लेते हैं फॉर्मूला यूज, है ना। ये मतलब आपका क्या हो जाएगा, ये मतलब आपका जो बड़ी वैल्यू होगी तो आपकी 2016 की बड़ी हो रही है, या फिर 2021 की, तो आप बोलोगे मैम 2021 की हो रही है ना, यस। चलिए इसको थोड़ा सा हटा लेती हूँ। अच्छा एक बात याद रखो कि वृद्धि जब होती है ना, तो वृद्धि किसकी तुलना में होगी, छोटे की तुलना में होगी। जो कम वैल्यू है ना उससे हम ज्यादा मिलते हैं ना, तो कम कम को नीचे रखना है, ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ा बोलने में उल्टा बोल गई। वृद्धि जब होगी तो नीचे की ओर कौन सी वैल्यू आएगी, छोटी वैल्यू आएगी। कमी होगी तो कौन सी वैल्यू नीचे आएंगी, बड़ी वैल्यू नीचे आएगी। ओके, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए या बाकी ऑल ओवर ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पर 2016 की तुलना में आपको बताना है ना, तो यहाँ पर पहले 2016 में कितने हैं, 2016 में आपके पास है 2250। ओके, यस। ओके, अब हम पहले माइनस करेंगे, यस, 3420 माइनस 2250 डिवाइडेड बाई किसकी तुलना में वृद्धि हुई है, 16 की तुलना में वृद्धि हुई है ना। कम कम वैल्यू को नीचे रखेंगे, कम वैल्यू कौन से 2250 इंटू क्या करेंगे 100, बस ये आपको पी की वैल्यू निकाल लेनी। अब देखो यहाँ पर कितने आ रहे हैं, तो 12 में से 5 जाएगी तो 7 रहेंगे आपके, है ना, मतलब ये 0 तो रहेगा, फिर 3 में से 2 जाएगा तो 1 रहेगा, है ना, और 3 में से 2 जाए तो 1, 1170 2250 इंटू 100। ओके, अब ये 0 0 यहाँ से कट गया, या तो फिर आप यहाँ से 0 को काट लो। ओके, यहाँ से 0 को काट लेते, 5 से डिवाइड करना होगा तो करेंगे, बिल्कुल होगा, बिकॉज यहाँ पर 0 है ना। या तो फिर यहाँ से भी कर सकते हो, 5 दूनी 10, और यहाँ से 5 का करो, 5 चौक 20, 5 5 25, है ना। और अभी भी अगर 5 से करना है तो कर सकते हैं, 9 पंचे 45 हो गए। अभी यहाँ 0 है तो उसके लिए भी आप 5 से कर सकते हो, तो 5 दूनी 10, 17, 5 3 15, और 2 और 20, 5 चौक 20, बस छोटी वैल्यू हो गई आपके पास, है ना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और 9 से भाग कर देना है, तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। ओके, 9 से भाग करो, 9 पंचे 45 हो गए, और 1 और 8 रहे, 9 दूनी 18, कितने आए 52%। ये आपके पी के 52% निकल गए। बस यहाँ पर रुकना नहीं है, सभी के जितने भी दिया है उनके करने हैं। अब क्यू तो नहीं दिया है ना, आर दिया है बिल्कुल, तो आर पे जाएंगे, आर में भी इसी तरीके से करेंगे, आर में भी क्या करेंगे इसी तरीके से। अब हम माइनस यहाँ पर साइड में कर लेते, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर कर रही हूँ। ओके, माइनस सभी के। ओके, तो वो 840 में से 460 जाएंगे तो 40 और
380, ये कितने रहेंगे 380 रह जाएंगे। ओके, ये तो आपको इतना तो समझ आ रहा है ना मैं कैसे कर रही हूँ। चलो 500 में 800 में से 500 जाएंगे तो 300 रहेंगे। यहाँ पर 720 में से 450 जाएंगे तो 250 और 20 270। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 680 में 480 तो 200 रहेंगे। 820 में से 560 जाएंगे तो आपके कितने रहेंगे 40 और 40 20 60 360। ओके 260 रहेंगे सर, यस 260। क्लियर। चलिए ये हमने माइनस कर दिए। अब इनको क्या करना है 2400 के साथ जोड़ देना है, यही काम हमने यहाँ पर किया था है ना। यस, तो यहाँ पर जोड़ने की कोशिश करते हैं। लास्ट डिजिट सभी में 0 है तो हमने यहाँ पर 0 लगा दिया। फिर दूसरे में क्या है 8 8 7 15 15 6 कितने होंगे 21 और ये आपके आगे 2 4 2 6 6 3 9 9 3 कितने होंगे 12 12 2 कितने होंगे 14 14 2 16 16 2 आपके 18 और यहाँ पर आ गया 1 3810 आए। 3810 में से हमें क्या करना है। अब देखो हम ये हमारा आर का निकल गया तो हम इस यहाँ पर आर की वैल्यू निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। ओके, आर में क्या करना होगा यहाँ पर 3810 माइनस क्या करेंगे 2400 डिवाइडेड बाई किसको लेंगे पिछले ईयर को लेंगे है ना। तो 2400 इंटू 100। ओके, पहले इन दोनों का क्या करेंगे माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0, फिर 1 में से 0 जाएगा तो 1, 8 में से 4 जाएगा तो 4, 2 4 3 में से 2 जाएगा तो 1, 1410 आ गए आपके। डिवाइडेड बाई कितने हैं 2400 इंटू क्या है 100। 0 0 यहाँ पर से हमने काट लिया, बिल्कुल काट लिया। अब हमारे पास कितनी वैल्यू रही 1410 डिवाइडेड बाई 24। अभी इसको छोटा करना है बिल्कुल कर सकते हो, 2 से डिवाइड कर सकते हो। ओके, तो 12 दूनी 24 और यहाँ पर 7 दूनी 14 और यहाँ पर आ गया है 0, 5 दूनी 10। ओके, अब 705 डिवाइडेड बाई 12। ओके, तो 12 पंचे कितने होंगे 60 होंगे। ओके, 10 बचे और 5 105 हुए तो 12 अट्ठे 96 है ना। यस, 12 अट्ठे 96। यस, तो हमें यहाँ पर अभी आगे जाना होगा, बिल्कुल जाना होगा। तो हमारे पास कितने थे 12 पंचे 60 थे ना, 105 थे हमारे पास। 105 में से 12 अट्ठे 96 मतलब 96 तो 4 और 5 9 रहे है ना। पॉइंट लगा लेते हैं, हमारे पास 9 रहे 90 आ गए तो 12 अट्ठे 12 सत्ती 84 है ना। यस, इस तरीके से आप पॉइंट में भी आंसर ला सकते हैं। 90 में से 84 जाएंगे तो 6 रहेंगे 0, 12 पंजे 60 58.75%। ये किसके आए आर के आए। अभी हमें निकालने किसके हैं एस और टी दोनों के निकालने। ओके, तो हम क्या करेंगे इसको ही थोड़ा सा इसी स्लाइड इसको मतलब ये कर सकते हो पीछे वाले क्वेश्चन में जा मतलब दूसरी स्लाइड पे चले जाते हो। ओके, इसको ऐसे रखती हूँ मैं, यहाँ पर एक और स्लाइड कॉपी करके ले लेती हूँ इसको। जस्ट वेट, इसी स्लाइड को मैं यहाँ पर कॉपी करके ले लेती हूँ। अपना ये वाली स्लाइड, यस चलो आ गई। ओके, अब हमें किसकी निकालनी है अब हमें एस का निकालना है। तो इसी तरीके से करेंगे, पहले हम यहाँ पर माइनस कर लेते हैं। ओके, अब हमारे पास जगह है बहुत अच्छी। अच्छा, कहाँ तक 21 तक जाना है ना। यस, यहाँ पर देखो 880 में से 500 जाएंगे 380 रहेंगे, 800 में से 520 जाएंगे तो 80 और 280 280 हो जाएंगे। उसके बाद 790 में से 440 जाएंगे 350। उसके बाद है आपके 840 में से 450 जाएंगे तो यहाँ पर 50 40 90 90 290 हो जाएंगे 390 सॉरी 390 यस। उसके बाद 920 में से 480 जाएंगे तो 20 20 40 हो जाएंगे 500 440 यस 440। क्लियर।
चलो इनका प्लस करेंगे, इसके 3200 के साथ ही करेंगे। अब देखो 0 है लास्ट में, 0 लगा लिया। उसके बाद है 8 16 16 5 21 21 9 आपके 30 4 34 और यहाँ पर आ गए 3 3 2 5 5 3 आपके 8 हो गए, 2 10 10 3 13 13 3 16 16 4 20 और यहाँ पर आ गए 2 3 2 5 5040। कितने आए आपके पास? 5040। तो हम यहाँ पर एस का निकालेंगे, 5040 माइनस कितना करेंगे? 3200 करेंगे। 3200 डिवाइडेड बाय आपको कितने करने हैं? वैसे ना आप ना यहाँ पर 3200 अगर ऐड भी ना करते तो भी चलता है ना। ये जो लेफ्ट होने वाले बच्चे की संख्या ले लेते और फिर डायरेक्टली आप जो आपके पास 3200 आया है ना उसके अंदर मतलब उसको माइनस करते तो भी चलता है। नहीं, ऐसा नहीं चलता है, इनको प्लस करना ही होता है। वैसे 3200 को माइनस कर देता तो चलता है ना। यस, चले कोई बात नहीं। ओके, तो डायरेक्टली वैसे भी आ सकता था, 3200 ना रखते और डायरेक्टली ये लेफ्ट होने वाले बच्चे ना उनकी संख्या को डायरेक्टली लिख देते तो भी चलता। ओके, ये प्रोसेस अगर आपको एक स्टेप नहीं करना होता तो भी चलता। ओके, चलिए डिवाइडेड बाय कितने होंगे आपके? 3200 होंगे। ओके, इंटू क्या करेंगे? 100, बिकॉज हम इसमें ऐड भी कर रहे हैं निकाल भी रहे हैं, है ना। अगर ये तो आपको फॉर्मूला समझ में आए इसलिए मैं प्रॉपर प्रोसेस से बताती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि शॉर्ट में मैम सिखा दिया, प्रॉपरली वे में सिखाइए। ओके, प्रॉपर तरीके से सिखाए, इसीलिए एक और में आर वाला है ना वो डायरेक्टली आपको समझा दूंगी कैसे करना है। क्लियर? ताकि आपको शॉर्ट ट्रिक वालों को भी आराम मिल जाए। चलिए यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, 10 में से 2 जाएगा तो 8 रहेगा और यहाँ पर आ गए 4 में से 3 जाएगा तो आपके पास कितने रहेंगे? एक रहे, 4 में से हाँ एक, 1840 आ गए आपके पास। रुको, यस, जस्ट वेट। अच्छा अच्छा, एस वाला देख रहे हैं ना? बिल्कुल सही है। चलो मैं कंफ्यूज हो गई थोड़ा सा। चलो 1840 आ गए और डिवाइडेड बाय आपका कितना है यहाँ पर? 3200 इंटू 100। 0 0 को काट लो। ओके, 2 से भाग चलेगा? बिल्कुल चलेगा। 16 दूनी 32, यहाँ पर 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 और ये यहाँ पर 0। क्लियर? अभी भी 2 से भाग चलेगा? बिल्कुल। 8 दूनी 16, है ना। और यहाँ पर देखो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 0। अभी भी 2 से चलेगा? बिल्कुल चलेगा। जितना छोटी वैल्यू हो सके उतनी करनी है ताकि आप इजीली मतलब उसको भाग कर सको। ओके, तो 4 दूनी 8 और यहाँ पर 2 से 4 एकम 2 से 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 और यहाँ पर आ गए 0। अभी भी 2 से भाग चलेगा। ओके, 4 से तो नहीं जाएगा, 2 से अब लास्ट जाएगा लगभग लगभग। ओके, यहाँ पर 2 से गया बिल्कुल, तो यहाँ पर कितने 100 115 आ गए। 115 दूनी 230, तो यहाँ पर आपके पास क्या आया? 115 डिवाइडेड बाई 2। इजीली समझ लो, 115 का आधा कर लो तो 50 और 15 का आधा करोगे तो कितने होंगे? 7, है ना। तो यहाँ पर 57 आ जाएगा। यस, 57, है ना। देखो ना, 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14, फिर पॉइंट में जाएगी। पॉइंट से करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन करना है तो फिर हम कर लेंगे, कोई बात नहीं। 14 है, एक बचा है, 5 दूनी 10। ओके, 57.5% इज द करेक्ट आंसर। ओके, मतलब आंसर करेक्ट नहीं है, अभी एस का ही निकाला है हमने। किसका निकाला? एस का निकाला। अब निकालेंगे लास्ट वाला आपका टी का निकालेंगे। देखो टी वाला। ओके, टी वाले में चलते हैं, यहाँ पर माइनस करने पड़ेंगे, है ना। माइनस कर लेते हैं सबके। तो यहाँ पर देखो 700 में से 450 जाएंगे, 250 रहेंगे। 760 में से 460 जाएंगे, 300 रहेंगे। 820 में से 440 यानी कि 60 20 80, 80 और 3, 380 रहेंगे। ओके, उसके बाद है आपके 880 में से 420 जाएंगे तो 460 रहेंगे। ओके, उसके बाद 850 में से 430 आएंगे तो 420 हो जाएंगे। क्लियर? यस। देखो मैं डायरेक्टली कैलकुलेशन करके ही यहाँ पर लिख रही हूँ, ऐसा नहीं कि भाई मेरे पास लिखा हुआ है मैं देख कर लिख रही हूँ, नहीं, मैं खुद कैलकुलेशन करती हूँ डायरेक्टली। ओके,
चलिए, अब मैंने आपको बताया था ना कि हम अगर इसको ऐड ना करें और डायरेक्टली ये फार्मूला, ये स्टेप जो है उसको हटा के डायरेक्टली ये दूसरे वाले स्टेप में आ जाए, तो आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं, मैं ये शॉर्ट ट्रिक वाले बच्चों के लिए बता रही हूँ ट्रिक। ओके, यहाँ पर पहले लेफ्ट होने वाले बच्चों की संख्या को आप क्या कर दो, कैलकुलेशन कर लो। तो 0 हो गए, 8 5 13, 13 2 कितने होंगे 15, 15 6 कितने होंगे 21, और यहाँ पर आ गए 2, 2 2 4, 4 3 7 3 10, 10 8 18, 18 10 जो लेफ्ट हुए ना, वो हमारे क्या है भाई, मतलब वो हमारे पास आपके क्या निकल के आए हैं, इतने बच्चे, मतलब कि हमारे पास ये लेफ्ट हुए ना, उतने बच्चे मतलब कि एडमिट जो थे उसके अंदर से निकल गए। ओके, तो यहाँ पर जो हम प्रोसेस करते थे ना, इसको ऐड कर लेते थे और फिर जाके हमें ये परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ता है। अगर आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्टली दूसरे वाले स्टेप में आना होता है ना, तो इस तरीके से भी आप आ सकते हो। ओके, तो 1810 आप कर लेना, ये वाले फॉर्मूले से भी आप खुद से भी करना, कि मैम ने जो बोला था 3100 को ऐड करके, यहाँ पर 3100 को ऐड करके भी आप कर सकते हो। ओके, इस तरीके से जो 4 क्वेश्चन मैंने करवाए ना, उसी तरीके से आप कर सकते हो। 4 क्वेश्चन नहीं, 4 यहाँ पर जो 3 के हमने किया ना, उस तरीके से भी आप कर सकते हो। दोनों वे में देख लेना, अगर आपका आंसर सेम आता है तो समझ लेना मैम की ट्रिक काम कर रही है। ओके, आपका टाइम यहाँ पर सेव हो रहा है। चलिए, 1810 डिवाइडेड बाई कितने करेंगे, 3100 की तुलना में करना है, 3100 इंटू 100, बस एक स्टेप हमने गायब कर दिया डायरेक्टली। ओके, 0 0 यहाँ से कट गए, आपके पास कितने रहे 1810 डिवाइडेड बाई 31। यस, हाँ, अब इसको भाग करना है। 30 का पहाड़ा सबको आता होगा, तो अगर नहीं आता है 3 का तो आता है, 6 3 18 होते हैं, बिल्कुल होते हैं, है ना। लेकिन 6 3 18 करोगे आप तो 6 और ऐड करने पड़ेंगे, तो कितने हो जाएंगे आपके 36 आसपास हो जाएंगे, है ना, मतलब 186 के आसपास हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम 6 3 18 मतलब 5 से भाग करेंगे। किससे, 5, 5 से जब भाग करते तो ऊपर 5 लिख दीजिए। तो जब आपको यहाँ पर क्या करना है, देखो यहाँ से ही करो। ओके, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। 31 है तो 5 से अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 एकम 5 हो गया, और 5 3 15 हो गया। कितने बचे आपके यहाँ पर, 11 में से 5 गए तो 6 रहे, 8 में से 5 गए तो कितना, 7 में से 5 2। अब देखो यहाँ पर 31 है, यहाँ पर 26 है, ऊपर से 0 को उतारो तो 260 हो गए, है ना। अब 30 का पहाड़ा पढ़ो, कब तक, यहाँ पर 26 आए तब तक, है ना। तो यहाँ पर 7 3 21 हो जाता है, बिल्कुल। 8 3 24 है, हो रहा है, और 9 3 27 है, तो 9 से नहीं चलेगा, है ना। तो 8 3 24 से भाग चल सकता है, बिल्कुल चल सकता है। चलिए, 8 एकम 8 हो गए आपका, 8 3 24 हो गए, है ना। तो 248 है, 12 में से 8 जाएंगे तो आपके 4 रहेंगे, 5 में से 4 जाएंगे तो 1 रहेगा, 0 14। बस आपके पास कितने आए हैं, 58%। अब आपको ये देखना है कि आपके चारों के अंदर कहीं पर भी 58 मतलब कि आया हुआ है ऑप्शन, एस में तो नहीं आया है ना, एस में तो 57 आया है। आगे देखते हैं यहाँ पर कौन सा था, पी में 52 है, हाँ यहाँ पर आर में आया हुआ है। तो फिर आपको पॉइंट के बाद जाना पड़ेगा, इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, पॉइंट के बाद। अभी चलो आगे चलते हैं, पॉइंट के बाद 0 को उतार लिया, यहाँ पर उतार लिया। तो 3 का पहाड़ा बढ़ना है, 4 3 12 होती है, 5 3 15 होते, तो 4 3 12, 4 एकम 4 और 4 3 12। ओके, अब आगे कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, हमारे पास आंसर क्या है, 58.4%। ओके, बस यही काफी था हमारे पास, पॉइंट के बाद एक ही अंक तक हमें जाने की जरूरत थी। क्यों, बिकॉज यहाँ पर देखो 58.7 है, या तो फिर 75 बोल दो, है ना। 7 पॉइंट के बाद का ही अंक हमें देखना है, एक डिजिट देखना है। अगर उनमें डिफरेंस आ रहा है, अगर दोनों सेम होते तो आगे आपको करनी पड़ती कैलकुलेशन टी में। ओके, लेकिन दोनों में डिफरेंस आ रहा है पॉइंट के बाद, तो यहीं से आपका आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर 58.7 है, जबकि टी में क्या है 58.4 है, तो आंसर कौन सा आएगा आपका, आर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, तो आई होप यहाँ पर आपको आंसर क्लियर हो गया होगा, और आज की जो डीआई है वो अच्छे से आपको समझ में भी आई होगी। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। ओके,
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए कि मैम हमें क्लास अच्छी लगती है, या फिर आपको ये लगता है कि मैम क्लास के अंदर ये करने की ज़रूरत है। आपकी कोई सजेशन है तो आप मुझे सजेशन भी दे सकते हो। अगर मुझे अच्छा लगेगा तो उस सजेशन को मैं फॉलो भी करूँगी, ओके। अदरवाइज आप कमेंट करके प्लीज़ बताइए कि आपको क्लास कैसे, क्योंकि उससे दूसरे बच्चे भी मोटिवेट होते हैं। मैं तो खुद होती हूँ, लेकिन दूसरे बच्चों को भी पढ़ने की, सीखने की जिज्ञासा वृत्ति जगती है अंदर से, है ना। तो आप लोग भी भावी टीचर हैं, तो आपके अंदर ये मतलब क्या है, क्वालिटी होनी चाहिए कि भाई दूसरों को भी आप मोटिवेट कर सको, ओके। तो आपसे यही उम्मीद रखती हूँ कि कमेंट में आप लोग मुझे बताइए कि आपको क्लास कैसी लग रही है, ओके। और पॉजिटिव कमेंट भी पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं फैलानी हमें, ओके। हमारा टीचर का काम क्या होता है, पॉजिटिविटी को फैलाना, नॉट नेगेटिविटी फैलाना, ओके। सो ध्यान रखिए, और चलिए वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ओके। बाय बाय, टेक केयर यू, सबको जय श्री कृष्णा।